हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पारमार्थ सूत्र को यूज़ करके पारमार्थ योजयित सूत्र को यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का डिवीज़न देखा था। लेकिन हम लोगों ने ये महसूस तो पक्का ही किया होगा कि कभी कभी ये मेथड बहुत ही क्लमजी हो जाता है। जहाँ कभी कभी बहुत आसान बहुत ईजी होता है, कभी कभी क्लमजी भी हो जाता है। तो इसी के लिए आज हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से डिवीज़न करने की एक और नई टेक्निक सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र वही सूत्र जिसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वन स्टेप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया था इन एपिसोड्स में। इसी सूत्र को हम लोग वन स्टेप डिवीज़न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डिवीज़न तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ही तो है। तो क्यों ना हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र को भी रिवर्स कर दें। तो सिंपल आर्ग्यूमेंट से हम लोग ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के लॉजिक को यूज़ करते हुए आज डिविजन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बहुत बहुत यूज़फुल और बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। 12x² माइनस 8x माइनस 32 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग पारमार्थ सूत्र से आराम से कर सकते थे, लेकिन आज हम लोग आर्ग्यूमेंटेशन से करेंगे, ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र के रिवर्स टेक्निक से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है डिविडेंड का पार्ट 12x² है ना। तो इसे हम लोग को सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा इस x से। ठीक है, वन स्टेप में हम लोग आंसर निकालेंगे। ओके, इस x से हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा? 12x मिलेगा। बहुत सिंपल है, 12x² डिवाइड बाई x इज सिंपल 12x, राइट। ओके, अब ये जो 12 है ये हमारा x का कोफिशिएंट है। ओके, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इस -2 से। इस -2 से कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2 इज 24। साइन माइनस है, इसे हम लोग को साइन को ट्रांसपोज करना है, +24 कर देना है। -24 की जगह +24। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेकेंड पार्ट से, सेकेंड डिविडेंड के सेकेंड पार्ट से -8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि हमें देगा +16। यस और नो? +16, राइट। अब ये +16 है, इसे वापस हमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, -2 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो हमें देगा -32। ओके, -32 का साइन रिवर्स कर दो, +32 हो जाएगा। 32 और -32 कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 12x + 16 इज आवर कोसेंट एंड रिमाइंडर इज 0। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो सेम टू सेम पारमार्थ सूत्र वाला ही लॉजिक है ना? बिल्कुल है। इसे हम लोग ऐसे ही पारमार्थ सूत्र में भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग ये डिविडेंड और डिवाइजर्स दोनों लंबे चौड़े होंगे, तब हम लोग महसूस करेंगे कि इस टेक्निक से तो हम लोग और भी इजीली आंसर्स निकाल पा रहे हैं। ओके, तो आगे के कुछ एग्जाम्पल्स में हमें ये ज़रूर महसूस होने वाला है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। x³ + 7x² + 6x + 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग x³ को x से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें देगा x²। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस -2 से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट कितना आएगा? -2 आएगा। साइन को हमें चेंज करना है, +2 बना देना है। 7 और +2 कितना होता है? 9 होता है। 9x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो सेकेंड जो हम लोग को कोसेंट मिलेगा उसका कोफिशिएंट 9 है और उसका वेरिएबल क्या होगा? x होगा, क्योंकि पावर घटते रहता है, ग्रेजुअली घटेगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x आएगा। ओके, ठीक है। चलो, अब ये 9 है हमारा कोफिशिएंट, 9 को 2 से वापस मल्टीप्लाई कर दो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा -18। साइन चेंज कर दो, हो जाएगा +18। 6x + 18 होगा, तो हमें मिलेगा 24। लेकिन x हमें नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि x तो गायब हो गया, पावर घट रहा है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, x तो हटा दिया हम लोगों ने। ओके, अब 24 को वापस हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा -48। इसका साइन भी हमें रिवर्स करना है, जो कि हमें देगा 48। 48 को 5 से ऐड कर दो, जो कि हमें देगा 53। दैट इज आवर रिमाइंडर। सिंपल। क्वेश्चन क्या हुआ? x² + 9x + 24। रिमाइंडर क्या हुआ? 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x³
प्लस 9x² प्लस 9x माइनस 12 डिवाइड बाई 2x माइनस 4। चलो वेरी इजी वेरी सिंपल, एक ही स्टेप में करेंगे। पारमार्थक सूत्र में हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा था। x का कोफिशिएंट 2 है, ध्यान रखना है x का कोफिशिएंट 2 है इस बार डिवाइजर में। ओके चलो, -4x³ को 2x से डिवाइड कर दो, कितना आएगा -2x²। ठीक है, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 8 हो जाएगा। साइन को रिवर्स कर दो, -8 हो जाएगा। 9 माइनस 8 इज़ 1, लेकिन 1 को हमें डिवाइड बाई 2 करना है क्योंकि कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है भाई 2 है, राइट। तो 1 को जब हम लोग 2 भाग में डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा x/2, राइट, हाफ हो जाएगा। अब इस 1/2 को वापस -4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -4 × 1/2 इज़ -2। -2 को फिर से रिवर्स कर दो, हो जाएगा +2। 9 + 2 इज़ 11। 11 को वापस 2 भाग में डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, जो कि हमें देगा 5.5। ओके ओके, 5.5 को वापस हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 5 × 4 इज़ 20, और हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 5.5 × 4 इज़ -22। -22 को साइन रिवर्स कर देंगे, +22 हो जाएगा। -12 + 22, यहाँ पे वापस हमें मिलेगा 10, जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। ओके, अब रिमाइंडर का एक एक पार्ट होगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ना डिवाइजर का, सेकंड पार्ट में सिर्फ एक ही है। फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी कितने टर्म्स है, सिर्फ एक टर्म है। तीनों केसेस में सिर्फ एक टर्म था, इसीलिए रिमाइंडर में भी सिर्फ एक ही टर्म होगा। अगर 2 टर्म होते तो रिमाइंडर में भी हम लोग 2 टर्म को रखते पारमार्थक सूत्र में, और ये लॉजिक ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है ना। बिल्कुल, चलो अब कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फटाफट। ओके, 6x4 + 3x³ + 39x² + 37x + 45 डिवाइड बाई x² - 2x - 9। ओके, डिविडेंड भी काफ़ी लंबा है, डिवाइज़र भी काफ़ी लंबा है। डिवाइज़र में 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के 2 और टर्म्स है। फर्स्ट को छोड़ के 2 और टर्म्स है, यानी कि जो 2 टर्म्स है उस हिसाब से डिविडेंड के 2 टर्म्स को हम लोग को रिमाइंडर का पार्ट बनाना होगा, बाकी हमारा क्वोशिएंट का पार्ट होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 6x⁴। 6x⁴ को जब हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा 6x²। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। 6 हमारा कोफिशिएंट है, 6 को हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा -12, राइट। -12 का साइन चेंज हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ये थर्ड इनके साथ ऐड होके हो जाएगा 25। ओके, 25x, क्योंकि फर्स्ट टर्म का पावर ऑलरेडी x² है, तो इस बार हमें जो पावर मिलेगा x का वो होगा 1, तो हमें मिलेगा 25x, राइट। ये 6 जो कोफिशिएंट है ये -2 से तो मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन इस 6 कोफिशिएंट को हमें इस थर्ड वाले टर्म से भी 9 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। यस और नो? यस। ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्र, सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे? इसी टाइप का लॉजिक हम लोगों ने ध्वजांक सूत्र में भी देखा था। ध्वजांक सूत्र से जब हम लोगों ने डिवीज़न किया था, इसी टाइप का कुछ लॉजिक देखा था, याद है या नहीं है? अगर नहीं देखा हो तो इस एपिसोड को ज़रूर देखो। डिवीज़न का सबसे अच्छा, सबसे मज़ेदार तरीका है ये डिवाइड करने का। ओके ओके, तो 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -9 विच गिव्स अस -54, और ये सेकेंड टर्म हमारा क्या है 25 है, ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड हो गया 9 से, -9 से, और 25 मल्टीप्लाइड हो गया -2 से, जो कि हमें देगा -50। -54 और -50 कितना होता है? -104 होता है। -104 को साइन चेंज कर दो, 104 हो गया, इसे 39 के साथ ऐड कर दो, जो कि हमें देगा 143। करेक्ट? ऑफ कोर्स करेक्ट, इसमें क्या सोचने वाला बात है, राइट। ओके, अब ये 6 जो है ये तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, तो 6 का अब आप काम ख़त्म।
6 को हमें नहीं छेड़ना है। अब हमारे पास बचा 25 को हम लोग इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 से, जो कि हमें देगा -225। और नेक्स्ट कोफिशिएंट हमारा है 143, जो कि मल्टीप्लाई होगा -2 से, जो कि हमें देगा -286। -225 -286 हो जाता है -511। इसका साइन रिवर्स कर दो, 511 हो जाएगा। इसमें 37 को ऐड कर दो, हमें मिलेगा 548। ये क्या होगा, ये हमारा रिमाइंडर का फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, ये हमारा रिमाइंडर का फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, ओके। अब 25 का भी काम खत्म हो गया है, क्योंकि 25 ऑलरेडी 2 और 9 दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, तो 143 को हमें मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, जो कि हमें देगा -1287। इसका साइन रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा 1287 प्लस डिविडेंड का 45 ऐड हो जाता है, जो कि हमें देगा 1332, विच इज़ आवर रिमाइंडर का सेकेंड पार्ट। ओके, अब आप ये मत पूछना कि 548x को हम लोगों ने 2 और 9 से क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रिमाइंडर का पोर्शन है। रिमाइंडर का पोर्शन जैसे हमें मिल जाता है, हमारा काम वहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि डिविडेंड के सारे टर्म्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लास्ट टर्म है 45, उसका भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। एक और एग्जाम्पल देखें। ओके, 12x to the power 4 minus 3x cube minus 3x minus 12 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, डिविडेंड में भी और डिवाइज़र में भी दोनों में ही एक एक टर्म्स मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 है, क्यूब है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या ये रख सकते हैं, +0x स्क्वायर, बिल्कुल रख सकते हैं ना। ओके, और नीचे भी x स्क्वायर है, लेकिन x का तो टर्म नहीं है, तो क्या हम लोग यहाँ पे भी +0x रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ये रखेंगे। ओके, ये लिखना ज़रूरी है, अगर नहीं लिखते हैं तो भी मेंटली इसे समझना ज़रूरी है। ओके, नहीं तो हमारे कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। तो क्या अब इस क्वेश्चन के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 0x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 12x रेज़ टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा, 12x स्क्वायर मिलेगा, है ना। इस 12 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड कोफिशिएंट से। सेकेंड कोफिशिएंट तो 0 है, तो 12 इंटू 0 इज़ 0। ये 0, इसका तो कोई साइन चेंज करने का पॉइंट ही नहीं बनता है ना, तो ये 0 -3 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि हमें देगा -3। इसे ऐड करने से भी तो वही होगा, डोंट वरी, -3 ही होगा। ओके, यानी कि हमारा सेकेंड क्वोशिएंट डिजिट क्या हुआ, -3x। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तब क्या आएगा, -3x। ओके, ध्यान में रखना डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के अलावा 2 और टर्म है, यानी कि रिमाइंडर के 2 टर्म्स, लास्ट के 2 टर्म्स रिमाइंडर पार्ट होगा। अब ये 12 0 से तो मल्टीप्लाई हो चुका है, इस बार ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 से मल्टीप्लाई। 12 इंटू 1 इज़ 12, राइट। और ये जो नेक्स्ट क्वोशिएंट डिजिट हमारा आया है -3, ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, जो कि हमें 0 ही देगा। तो इस 12 को हम लोग क्या -12 लिख सकते हैं, साइन तो चेंज करना पड़ेगा ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या हुआ, -12। गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया, इस बार हमें -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, जो कि हमें देगा -3। और ये जो 12 है ये मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, जो कि हमें देगा 0, यानी कि -3 ही बचा। -3 का हम लोग साइन चेंज कर देंगे, जो कि हमें देगा +3, राइट। अब ये +3 है, वो यहाँ पे -3 के साथ सब्ट्रैक्ट होके हमें क्या देगा, 0 देगा।
राइट। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। आगे अगर जाके देखना चाहते हो तो भी यही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 को हम लोगों ने 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया है। इस बार हमें 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमें 12 ही देगा। -12 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -12 ही मिलेगा। साइन चेंज करेंगे +12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसको करने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। करेक्ट? समझ में आया या अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है? चलो, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो ना तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 16x4 + 36x² + 6x + 86 डिवाइड बाय 4x² + 6x + 9। ओके, इस केस में भी हमारे पास x³ का टर्म्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 16x⁴ + 0x³ + 36x² + 6x + 86 डिवाइड बाय 4x² + 6x + 9। ओके, क्लियर? चलो, अभी हमें क्या करना है, 16x⁴ को 4x² से डिवाइड करना है, जो कि हमें देगा 4x², है ना। ये हमारा क्वोशेंट का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ, राइट। तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 24 का साइन रिवर्स कर दो, -24 हो जाएगा। 0 -24 कितना होता है, -24 होता है। लेकिन क्योंकि x² का कोफिशिएंट 4 है, तो -24 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा, जो कि हमें देगा -6x। करेक्ट? ये हमारा क्वेश्चन का सेकेंड टर्म हुआ। अब इस 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। कितना हो जाता है, 4 × 9 = 36। और ये -6 मल्टीप्लाई होगा +6 के साथ। कितना मिलेगा, -36, राइट। +36 और -36 कितना हो जाता है, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो गया, है ना। अब बचा कितना, सिर्फ ये 36 ही बचा, +36, 36 + 36 - 36 में हमें कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 36 मिलेगा। करेक्ट? और ये 36 वापस किससे डिवाइड होगा, 4 से, जो कि हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट है भाई। यस और नो, बिल्कुल होगा। तो 36 को 4 से डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। ये हमारा कोसेंट का पार्ट हुआ। 4x² - 6x + 9 इज आवर कोसेंट। अब रिमाइंडर क्या होगा, क्या होगा, चलो करके देखते हैं भाई, ठीक है। 4 का काम तो ख़त्म हो गया। 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, -6 होगा 9 से मल्टीप्लाई, जो कि हमें देगा -54, राइट। और ये 9 होगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि हमें देगा +54। करेक्ट? -54 और +54 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बचा कितना, सिर्फ ये 6x, है ना, सिर्फ ये 6x तो बचा। चलो, तो ये 6x ही हमारा रिमाइंडर है। ओके, अब इस 6 को हमें 4 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर का पोर्शन है। हमें सिर्फ कोसेंट वाले पार्ट को ही डिवाइड करना पड़ता है ना। 6x हमारा रिमाइंडर का फर्स्ट पार्ट हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो कि हमें देगा 81। 86 - 81 इज़ 5, जो कि हमारा रिमाइंडर का लास्ट पार्ट है, 6x + 5। एम आई क्लियर नाउ? है कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन देखें, देख ही लेते हैं। 7x⁻10 + 26x⁻9 + 53x⁻8 + 56x⁻7 + 43x⁻6 + 40x⁻4 5 + 41x⁻4 + 38x⁻³
प्लस 19x² प्लस 8x प्लस 5 डिवाइड बाय 7x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 5। ओ माई गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन। कैन वी सॉल्व इट इन वन स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स, लेट अस गेट स्टार्टेड। 7x रेज़ टू द पावर 10 डिवाइड बाय 7x रेज़ टू द पावर 5 क्या होगा? x रेज़ टू द पावर 5 होगा। 7 7 दोनों कट जाएगा और 5x यहाँ से निकाल दो, 5x यहाँ से निकाल दो, बच्चे कितने x? सिर्फ 5x, x रेज़ टू द पावर 5 है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस 5 से मल्टीप्लाई होगा। कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। -5 कर दो। 5 को हम लोग -5 कर देंगे। 26 - 5 इज़ 21। अब ये 21 किससे डिवाइड होगा? इस 7 से डिवाइड होगा। कोफिशिएंट है ना, फर्स्ट हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है ना, तो 7 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा? 3x। ओके, और इसका पावर क्या होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पावर 5 आ चुका है तो इसका पावर तो ऑब्वियस है 4 होगा, राइट। चलो, प्लस अब क्या होगा? अब ये 1 जो है वो इससे 3 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 1 × 3 इज़ 3। और ये 3 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा? 15। 3 + 15 इज़ 18। साइन चेंज कर दो, -18 कर दो। 53 - 18 कितना हो जाता है? 35 है ना। 35 को फिर से किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 5। 5x रेज़ टू पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? क्यूब होगा, है ना, क्यूब। नेक्स्ट में क्या करेंगे? इसी 1 को अब हमें इस 1 से मल्टीप्लाई करना है जो कि हमें देगा 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ जो कि हो जाएगा 9। 1 + 9 इज़ 10। और ये 5 मल्टीप्लाई होगा इस 5 के साथ जो कि हमें देगा 25। 10 + 25 इज़ 35, राइट। 35 को -35 कर दो। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 56 से। 56 - 35 इज़ 21। फिर से इसे किससे डिवाइड करना है? 7 से। कितना मिलेगा? 3। x का वैल्यू क्या होगा? x का पावर क्या होगा? स्क्वायर होगा, है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना ये इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, अब ये कोएफिशिएंट 1 वापस किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ। कितना मिलेगा? 3। 3 किसके साथ होगा? 1 के साथ। कितना मिलेगा? अगेन 3। 3 + 3 कितना हो गया? 6। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 के साथ। कितना मिलेगा? 15। 6 + 15 कितना हुआ? 21। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? फिर से 15 5 के साथ जो कि हमें देगा फिर से 15। कितना हुआ? 21 + 15 इज़ 36। अब ये 36 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 43 से। कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? इस 7 से। कितना मिलेगा? 1, यानी कि सिर्फ x। और पावर क्या होगा x का? 1। लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, अब ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? लास्ट के टर्म से, 5 से। कितना हुआ? 5। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। कितना हुआ? 9। 5 + 9 इज़ 14। ये 5 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से। कितना मिला? 5। ऐड कर दो, 14 + 5 इज़ 19। ये 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। कितना हुआ? 9। 19 को 9 से ऐड कर दो, 28। ये 1 मल्टीप्लाई कर दो इस 5 से। कितना हुआ? 5। 28 + 5 इज़ 33, राइट। 33। अब इस 33 को हम लोग को क्या करना है? 40 से सब्ट्रैक्ट करना है। 33 को माइनस कर दो, साइन चेंज होगा ना, और इसे 40 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 40 - 33 इज़ 7। उस 7 को फिर किससे डिवाइड करना है? फिर से इस 7 से डिवाइड करना है जो कि हमें देगा 1। ठीक है, और अभी कांस्टेंट पार्ट आ गया। और यहाँ पे देखो कितने टर्म्स बाकी है हमारे पास
डिवाइज़र में फर्स्ट टर्म को छोड़ के कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5। तो अब ये लास्ट के जो 5 टर्म्स है 1 2 3 4 5, ये सारे टर्म्स हमारे रिमाइंडर के टर्म्स है या नहीं है, राइट। तो कोसेंट का हमारा पार्ट ख़त्म हो चुका है। कोसेंट हमारा क्या हुआ, x रेज टू द पावर 5 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 1 था, 1 से मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो चुका है, अब हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 5 इज़ 15, राइट। और ये 3 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 15 इज़ 30, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ जो कि हमें देगा 3, 30 प्लस 3 इज़ 33। फिर से ये 1 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें देगा 3, 33 प्लस 3 इज़ 36। और ये 1 अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमें देगा 41। 36 प्लस 5 इज़ 41। और इस 41 का अब हमारा साइन चेंज हो जाएगा, -41 हो जाएगा। और देखो इस पार्ट में -41 ही है, यानी कि आगे का पूरा पार्ट ही 0 होने वाला है। चलो हम लोग चेक करके भी देख लेते हैं। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म हो चुका है अपना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 25 प्लस 9 इज़ 34। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 35 हो जाता है। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा जो कि ऐड होने से 38 हो जाता है। 38 यानी कि -38। ये सेकेंड वाला पार्ट भी कैंसिल होता है ना। वापस आगे बढ़ के देख लेते हैं। 3 इंटू 5 इज़ 15, 1 इंटू 3 इज़ 3, 15 प्लस 3 इज़ 18 प्लस 1 इज़ 19, ये भी कैंसिल होता है। आगे बढ़ के देख लो, 5 प्लस 3 8, ये भी कैंसिल होता है। और ये 5 का 5 ये भी कैंसिल होता है, यानी कि हमारा रिमाइंडर हुआ 0। और हमारा कोसेंट हुआ x रेज टू द पावर 5 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब समझ में आया आपको कि ये रिवर्स ऊर्ध्वाधर दीर्घियाम वाला टेक्निक था, है ना। इसी तरीके से हम लोग वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करते थे ना। हाँ चलो, है ना ये इंटरेस्टिंग। बिल्कुल इतने लंबे क्वेश्चन को हम लोगों ने सिर्फ एक ही स्टेप में कर लिया। हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन भी तो इतना लंबा है, फिर थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा। और मैथ्स तो वैसे भी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली चीज़ है। फुल कंसंट्रेशन के साथ जब हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी हमारे आंसर सही निकलते हैं। चलो, आज ही आप लोगों ने नई टेक्निक सीखी है, नई ट्रिक सीखी है, नया मेथड सीखा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस तो बनता है। आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और अपने एक्सपीरियंस, अपने डाउट्स, अपने सजेशंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। If you like the video, to share it with your friends and everybody who wants to learn maths in a new way. Stay tuned to subscribe to our channel and press the bell icon for more such amazing videos. Stay healthy, stay safe. Thank you for watching. Bye-bye.